क्या आपको पता है कि हमारी बचपना अवस्था में कफ प्रधान शरीर रहता है, और जब वृद्धावस्था में लोग जाते हैं तो उनका शरीर वात प्रधान होता है। और कफ और वात यानी वायु दोनों का स्वभाव जो है शीतलता का है, यानी दोनों का स्वभाव मिलता है। कफ प्रेम और स्नेह को आकर्षण करता है, तो वात वायु खाली स्थान करके रखता है। तो वात की खाली स्थान को प्रेम स्नेह कफ की स्थिरता भरता है, और शायद इसीलिए प्रकृति ने इसको बनाया है। दादा और पोता के बीच में जो प्रेम अकाट्य होता है, जो भरपूर प्रेम दिखता है, वो प्रेम कुछ और नहीं, प्रकृति की यही संरचना का आपको परिणाम दिखता है। प्रकृति ने कफ और वात यानी वायु को मिलने के लिए, संगम करने के लिए रूप स्वरूप को बनाया है, दादा और पोता को स्वरूप को बनाया है। और खासकर पुत्र और पिता में जो मतभेद होता है, वह मतभेद यही प्रकृति का तय दिया गया है, क्योंकि पिता और पुत्र दोनों लमसम वही यौवनावस्था में रहते हैं, जिस समय दोनों में पित्त प्रबल होता है यानी अग्नि प्रबल होता है, और दोनों अग्नि जो टकराता है, जो मतभेद पैदा करती है, तो यह बढ़े हुए अग्नि को वात और पित्त का संगम ही प्रेम के रूप में मैनेज करके रखता है, कंट्रोल करके रखता है। इसलिए कभी भी प्रकृति के इस संरचना को तोड़े नहीं। खासकर अभी के मॉडर्न कल्चर में दादा और पोता का संगम को, परिवार को छोटा करने के चक्कर में, शहरीकरण के चक्कर में जो हम लोग इस प्रकृति के नेचर के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, यह कुछ और नहीं, आपके बच्चे और आपके परिवार के लिए प्रलय का संकेत है। क्योंकि अग्नि का टकराव और अग्नि का बढ़ा हुआ को रोकने के लिए वात और पित्त का संगम प्रकृति ने जो दिया है, वह पारिवारिक अग्नि को कम करने के लिए हर हाल में संगम होने देना चाहिए। नहीं होगा तो वह आपकी पड़े हुए पित्त यानी वायु आग अग्नि का जो प्रकोप होगा, वह आपके परिवार और आपको प्रलय की आंधी में बर्बाद कर देगा। तो आप कभी भी मॉडर्नलाइजेशन और शहरीकरण के चक्कर में यह जो प्रकृति ने अद्भुत हथियार और प्रयोजन तैयार किया है, इस पे कभी छेड़छाड़ न करें, और वात और कफ का संगम होने दे, ताकि आपके परिवार और आपके जीवन से अग्नि का प्रकोप, पित्त का प्रकोप शांत रहे। धन्यवाद।